हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल साहू और स्वागत है आपका आपके ही चैनल करियर विजन एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो लिखा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वर्ड है ट्राई। फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्राई, जिसका मीनिंग होता है 3। सेकंड वर्ड है गॉन, जिसका मीनिंग होता है साइड्स। एंड थर्ड वर्ड है मीट्रॉन। मीट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि कोई एक ट्राइएंगुलर रीजन है, ठीक है, उसमें 3 साइड होती है। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे देखते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं तो इसके बारे में हम बताते हैं। 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है साइन, सेकंड पे होता है कोसाइन, थर्ड पे होता है टेंजेंट, फोर्थ पे होता है सीकेंट, फिफ्थ पे होता है कॉस्केंट एंड 6 पे होता है कोटेंजेंट। अब ये तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोस्केंट एंड कोटेंजेंट। हम लोगों ने हमेशा ये पढ़े साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट नंबर पे होता है साइन, सेकंड पे होता है कॉस, कोसाइन से ही कॉस ले लिया गया। थर्ड पे टेंजेंट पढ़ाया था, टेंजेंट से टेन आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे सीकेंट बोला था, सीकेंट से क्या आएगा? सेक। फिफ्थ नंबर पे कॉस्केंट था, कॉस्केंट से आएगा कोसेक। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। और 6 नंबर पे कोटेंजेंट था, उससे आता है कॉट। अब ये रेशियोज कैसे होते हैं बताता हूँ। रेशियो मीन्स क्या होता है? रेशियो मीन्स होता है कि कोई एक फ्रैक्शन फॉर्म जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। एक क्या हो? न्यूमरेटर हो और एक क्या हो? डिनोमिनेटर हो। ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। जो मोस्टली बिग साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इस साइड को बोलते हैं बेस एंड इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लास 7th 8th 9th में हम लोगों ने पढ़ी है ये सब। इसका बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन क्या होता है? रेशियो होता है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। कॉस किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस का। कॉस किसका होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस का। टेन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस का। टेन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का। तो रेशियोज तो पता चल गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन कॉस टेन क्या है? एंगल है, तो उसके साथ हमको थीटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या लगाना ज़रूरी होता है? थीटा लगाना ज़रूरी होता है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली साइन का अपोजिट हमेशा कोसेक माना जाता है। साइन का अपोजिट हमेशा कोसेक माना जाता है, यानी साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो रहा है तो कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस
और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। अगर कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक का होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का अगर परपेंडिकुलर बेस है, टेन का अपोजिट हमेशा कॉट होता है, तो टेन का रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का है, तो कॉट का क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर। और इनको लर्न करने का एक बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है, बहुत शॉर्ट बेसिक बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो है साइन का, देख लो दिख रहा होगा, साइन का है। सेकंड वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉस की, किसकी है, कॉस की। एंड लास्ट वैल्यू है वो किसकी है, टेन की, दिख रही होगी। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का रेशियो कॉसेक और हाइपोटेनियस बेस का रेशियो सेक एंड बेस परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट आ जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले। इससे हम क्या रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो जैसे लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमको गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। हमको पता है साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर और बेस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, जो कि कितना गिवन है अपन को 3/4 गिवन है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई ना। अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉस ए। क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसमें ये फर्स्ट वैल्यू तो साइन की थी जो कि अप्लाई हो गई, सेकंड वैल्यू कॉस की है जिसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखना यहाँ पे बेस आ गया, बेस तो वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले हमको बेस फाइंड करना होगा। बेस फाइंड करने के लिए क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है 4 गिवन है हमको, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमको फाइंड करना है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। अरेंजिंग सबको आती होगी, तो 16 से ये लेफ्ट साइड आएगा तो 9 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड बचा बेस का स्क्वायर। 16 से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा तो √7 आ जाएगा इज इक्वल टू बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस की वैल्यू है √7, हाइपोटेनियस कितना है 4 है, ये आंसर आ गया कॉस ए का। अगर हमको tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होता है थर्ड वाला P/B, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। परपेंडिकुलर गिवन है हमको कितना है 3 गिवन है, बेस हम लोग ने फाइंड किया कितना √7, ये आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया।